नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर वैभव चौबे। बात करेंगे कि जन्म कुंडली के द्वारा हम किसी का कैरेक्टर, पर्सनैलिटी, नेचर ये हम कैसे देख सकते हैं। तो इसमें मेरी जो खुद की एक टेक्निक है जिसमें लग्न कुंडली और नवांश कुंडली के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं, प्रिडिक्शंस करते हैं। और ये वीडियो उन लोगों के ही ज़्यादा समझ में आएगा जो कुंडली का बेसिक्स जानते हैं, क्योंकि बेसिक अभी मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा आपको। उसके लिए मैं एक सीरीज़ शुरू करूँगा जिसमें एकदम बेसिक से नॉलेज दिया जाएगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी आप क्लिक करें ताकि जब भी मैं वो वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशंस आ जाएं। लेकिन फिर भी अगर आप बेसिक नहीं भी समझते हैं तो आप देख सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। तो देखिए, सिंह लगन की ये कुंडली है और लग्न में मंगल ग्रह बैठे हैं। मंगल जो है, मंगल की राशि मेष और वृश्चिक जो है, इसमें थोड़ा मार्किंग के लिए मैं ठीक। अब देखिए, चौथे और नौवे घर का स्वामी मंगल है और लगन में बैठा हुआ है। ये पहला हमको देखना है। सेकंड देखना है, जो लगन का स्वामी है सूर्य है, वो तीसरे घर में बैठा है यहाँ पे बुध के साथ में। अब लगन से क्या क्या देखना है। लगन से हम इंसान का जो बेसिक कैरेक्टर होता है, यानी व्यक्ति स्टैंड कहाँ कर रहा है, किस सिचुएशन में वो अल्टीमेटली कहाँ पे खड़ा होता है। यानी कि अगर किसी का कोई दुश्मन है तो दुश्मन को माफ़ कर देता है या सज़ा देता है। ये जो है, ये लगन और लग्नेश की स्थिति से हमको समझ में आएगा। एक उदाहरण दिया मैंने आपको, एग्जांपल दिया कि अल्टीमेटली उसकी पर्सनैलिटी है क्या। एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, एम्बीवर्ट है, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, या एडवेंचरस उसका पर्सनैलिटी है, उसका ऑरा कैसा है, उसकी इमेज समाज में कैसी है ना। एक्सट्रोवर्ट बंदा है या शाय है, इमोशनल है, क्या है, वो उससे पता चलता है। लेकिन जो इंसान का नेचर है, पर्सनैलिटी, नेचर में थोड़ा सा एक मैं फ़र्क मानता हूँ कि जो नेचर किसी का हमको पता चलता है, जो उसका मूड है, अल्टीमेटली वो उसका नेचर होता है। जो मूड कैसा है बंदे का, यानी जल्दी इरिटेट हो जाता है या क्या है, तो ये उसकी वाणी से हमको समझ में आता है। पूरा खेल व्यक्ति की वाणी का होता है ना। चरित्र और स्वभाव या व्यवहार, ये जो होता है व्यक्तित्व, अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये सेकंड हाउस से वाणी की स्थिति देखी जाती है। जैसी वाणी होगी तो उसका स्वभाव, उसका मूड वाणी से ही ना। कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो हम कहते हैं यार स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर का है। लेकिन इससे ये नहीं है कि व्यक्ति धोखेबाज है या अच्छा है बुरा है। ये हम उसके स्ट्रेट फॉरवर्डनेस से हम नहीं बोल सकते। ये मूड की बात होती है सिर्फ कि यार मूडी है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, या कम बोलता है, ज़्यादा बोलता है, ये अलग चीज़, ये स्वभाव होता है। और जो चरित्र की बात होती है, कैरेक्टर ज़्यादा इनर चीज़ है, ज़्यादा ज़्यादा सोल लेवल की वो चीज़ है कि इंसान है कैसा। तो वो लगन से हम देखते हैं फिर। तो दोनों का रोल यहाँ पे, लग्न और सेकंड हाउस, फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस, दोनों का रोल है। अब देखिए, फिर से आते हैं। मंगल जो है लगन में है, लग्नेश तीसरे घर में है। मंगल जो कि चौथे और नवे घर का स्वामी होकर के फर्स्ट हाउस में बैठा है। तो इसमें हमको देखना होता है भाव और भावेश, प्राथमिक तौर पे हमको देखना होता है पर्सनैलिटी के लिए। सबसे पहले हाउस को देखेंगे, फिर हाउस लॉर्ड को देखेंगे। तो हाउस में हम देख रहे हैं कि मंगल बैठा हुआ है और गुरु की भी दृष्टि आ गई है। गुरु की ये 7वीं, 8वीं और ये 9वीं, तो गुरु की 9वीं दृष्टि लगन पे पड़ रही है। उसका भी थोड़ा बहुत असर होगा, उसको शेप देने में गुरु का भी रोल होगा। लेकिन मेरी जो टेक्निक है, इसमें यहाँ पे रुकना नहीं है आपको। इसमें नवांश में हम चलेंगे और नवांश कुंडली में हमको ये हाउसेज नहीं देखना है कि ग्रह किस भाव में है, वहाँ का लग्न या लग्नेश, ये सब नहीं देखना है। इस टेक्निक में सिर्फ लगन कुंडली के ग्रहों की थोड़ी सी जांच ऐसे करना है कि हम मंगल को देख रहे थे, तो मंगल
नवांश कुंडली में मिथुन राशि का सिर्फ राशि फल देखना है, सिर्फ हो गया, मिथुन राशि में है। अब मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है, तो लगन कुंडली में ये किधर पे, लगन कुंडली में ये तीसरे घर में। ये टेक्निक थोड़ी घुमावदार है, थोड़ा जिनको कुंडली का बेसिक अच्छे से पता है वो ज़्यादा इसको समझ पाएंगे। घुमावदार है लेकिन इसके रिजल्ट अच्छे आते हैं। सिर्फ लगन कुंडली आमतौर पे हम जो देखते हैं ना उसके और फर्दर रिजल्ट्स आते हैं। ऐसा नहीं कि लगन कुंडली में अकेले में रिजल्ट नहीं, सफिशिएंट रिजल्ट आते हैं, लेकिन इसमें और फर्दर रिजल्ट आते हैं और ज़्यादा हमको मालूमात होती है। और कुछ बातें जहाँ पे हम फंस जाते हैं लगन कुंडली में, वो चीज़ कंफर्म हो जाती है। ग्रहों का जो शुभाशुभ अल्टीमेट जो प्रभाव है उसका, वीक है कि स्ट्रांग है, नेगेटिव पॉजिटिव, ये अल्टीमेटली हमको समझ में आ जाता है ये इस टेक्निक से। कई बार आपने देखा होगा ग्रह उच्च के दिखाई देते हैं, अच्छे वेल प्लेस, जैसे इसी में देख लीजिए भाई, अच्छा योग कारक है मंगल, है ना, चतुर्थ का स्वामी, केंद्र का स्वामी होके केंद्र में ही ये लगन में है, नवम का स्वामी होके त्रिकोण स्थान का स्वामी होकर के लगन में है। लेकिन अभी जो हमने देखा नवांश के हिसाब से, तो ये कॉम्बिनेशन अल्टीमेट कहाँ का इसने जो प्लेसमेंट लिया वो थर्ड हाउस के ले लिया, क्योंकि नवांश का जो स्वामी था उसका, मतलब नवांश में मिथुन राशि में बैठा था, मिथुन राशि का स्वामी बुध है और बुध तीसरे घर में हो गया। तो कॉम्बिनेशन क्या आया मंगल का, 4-9 में बैठ के लगन में और तृतीय घर। अल्टीमेट जो उसका रिजल्ट आएगा वो तृतीय भाव वाला ज़्यादा आएगा। इस तरीके से ये थोड़ा सा घुमावदार सी टेक्निक है, डिफ़िकल्ट है, लेकिन अब जैसे मैं देखता हूँ कुंडली में वैसे ही आपको बता रहा हूँ। तो मंगल यहाँ पे रिजल्ट क्या देने वाला है, तृतीय घर के भी चूंकि मंगल ने प्रभाव लिया, तो मंगल तृतीय घर में भी अच्छा होता है, एग्रेसिव भी होता है, एक्टिव होता है, प्रोएक्टिव होता है, एनर्जी लेवल बहुत अच्छा होता है ऐसे इंसान का। लेकिन इसमें एक चीज़ और अच्छी है कि चतुर्थ भाव के प्रभाव मंगल ने लिया, तो पर्सनैलिटी में फैमिली ओरिएंटेड या अपने घर से, परिवार से या अपनी जगह से जुड़ा हुआ, मतलब अपने जगह में अच्छे संबंध बना के रखने वाला या उनसे कहीं ना कहीं अटैच्ड व्यक्ति ये है। नवम भाव का स्वामी भी है मंगल, तो अपने जो मॉरल्स होते हैं, वैल्यूज़ होती, प्रिंसिपल्स होते हैं, उसको समझने वाला और उसको जितना हो सके निभाने वाला व्यक्ति, मतलब कुल मिला के जो हम टिपिकल जो कहते हैं अच्छा इंसान जो है वो है। अब ये मंगल है, क्योंकि मंगल इन भावों के प्रभाव ले रहा, तो यहाँ पे व्यक्ति एग्रेसिवली स्टैंड करने वाला होगा इन चीज़ों के लिए, अपने घर के लिए, माता के लिए, परिवार के लिए, अपने धर्म के लिए। धर्म है ना, उसकी जो मॉरल ड्यूटी है उसकी बात है। रिलीजियस भी होगा बंदा काफ़ी, यानी अपनी जो कम्युनिटी होती है, अपना जो समाज होता है, जिस धर्म में आप, जिस यानी रिलीजन में आप पैदा हुए हैं उसके लिए कुछ करना। पॉलिटिकल स्टैंड पर्सन का बहुत स्ट्रांग रहेगा। कई लोग आपने देखे होंगे कि राजनीति पे बहुत बहस करते हैं कि ये नेता अच्छा है, वो नेता अच्छा है, और कुछ लोगों को मतलब नहीं रहता बिल्कुल इन बातों से। तो ये जो रहेंगे ये थोड़ा स्टैंड करने वाले लोग रहेंगे। जैसे त्यौहार होते हैं अपने अपने समाज के, धर्म के, उसमें पार्टिसिपेट करना या उसमें योगदान देना, वो सब ये थोड़ा सा रहेगा, मतलब इसमें हल्का, मतलब नेतागिरी टाइप का भी है पर्सनैलिटी में। और ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ जाती है तब जब थर्ड हाउस की भी वो इफेक्ट ले रहा हूँ। अभी ना तो ये थर्ड हाउस का यहाँ पे स्वामी है मंगल, नहीं प्लेसमेंट वैसी, लेकिन जो नवांश का आपने देखा हो, जो मैंने बताया है तरीका, तो थर्ड हाउस के भी वो रिजल्ट लिया। लेकिन थर्ड हाउस उसके अल्टीमेट नेचर को दिखा रहा होगा। तो थर्ड हाउस में चूंकि एक्शन मोड ज़्यादा है, तो यहाँ पे व्यक्ति अपने मॉरल्स और वैल्यूज़ के लिए थोड़ा सा पेशेंस लेवल कम हो जाता है। अभी सिर्फ नवम भाव के स्वामी होने के नाते बात करें तो ये पेशेंस अच्छा खासा देना चाहिए था, लेकिन चूंकि थर्ड हाउस के इफेक्ट अल्टीमेटली लिया उसने, और साथ में मिथुन राशि, तो मिथुन राशि उतनी अनुकूल राशि नहीं है मंगल की। और मिथुन राशि का जो स्वामी है, मिथुन राशि अपने आप में बड़ी चंचल एक राशि होती है, वायु तत्व की राशि है, ड्यूअल है नेचर में, बुध है सबसे पहली बात, तो बुध उसका स्वामी है। तो चूंकि मिथुन राशि में ये मंगल आ गया, नवांश में ध्यान रहे, नवांश की कुंडली की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो अब ये भूल जाइएगा कि ये सिंह राशि का बैठा है, क्योंकि राशिफल सिर्फ नवांश से ही देखना है। तो वहाँ पे ज़्यादा एग्रेशन थोड़ा बढ़ जाएगा, ज़्यादा ये चाइल्डिश हो जाएगा। जबकि ऐसे अभी
सीधे सीधे देखे तो मंगल यहाँ बहुत मैच्योर दिख रहा है, लेकिन नवांश के हिसाब से वो इमेच्योरिटी ज़्यादा दिखा रहा है। तो ऐसे में व्यक्ति को लंबे समय तक सीखते रहने की ज़रूरत पड़ेगी। सीखने की व्यक्ति कोशिश बहुत करेगा, लेकिन सीखते ही इम्प्लीमेंट करना चाहेगा। मतलब जैसे होता है ना, किसी गुरु के सानिध्य में चले गए, नए नए अभी गए हैं, उन्होंने कुछ सिखा दिया। जैसे कई बार होता है कि हम किसी गुरु ने बता दी कि भाई ये चीज़ फला चीज़ नहीं खानी चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, आपको सात्विक रहना चाहिए। तो कुछ लोग होते हैं कि कल ही ज्ञान लेकर के, अभी एक दिन हुआ है लहसुन प्याज छोड़ो, दूसरों को ज्ञान देने लग जाते हैं कि तुम भी ये करो, है ना। पेशेंस की तो वो ज्ञानी तो होता है, व्यक्ति ज्ञान के प्रति समर्पित तो होता है, लेकिन चाइल्डिश होता है, वो जल्दी ज्ञान देना शुरू कर देता है। ये थोड़ा सा टेंडेंसी रहेगी, ये थोड़ा व्यापकता है। बेसिकली तो जो हमने भावों का प्रभाव देखा, कुछ भी इसमें नेगेटिव नहीं था। तो इतना हमको समझ में आ गया कि ठीक है, मतलब सेफ साइड पे है पर्सनैलिटी, अच्छे सही इंसान की ही है, सेफ साइड है। तो व्यक्ति ओवरऑल सही चलेगा। बस व्यक्ति का स्टैंड क्या रहेगा कि वो थोड़ा सा घर परिवार से तो जुड़ा रहेगा, लेकिन वो समाज, थोड़ा बहुत राजनीति, धर्म, ये सब जो चीज़ें बाहरी जो आयोजन की जो चीज़ें होती, आयोजन की जो व्यवस्थाएं होती, उसमें भी ये थोड़ा इम्पेशेंट होके थोड़ा इन्वॉल्व ज़्यादा होगा। धैर्य की कमी रहेगी, ज़्यादा इन्वॉल्व होगा उसमें। ये मंगल ने कम से कम इसको ये पर्सनैलिटी दी है। अब ये यहाँ पे ये कोई बहुत नेगेटिव बात नहीं थी, बहुत बहुत दोनों ही इसमें था, कुछ नेगेटिव भी हम समझ सकते हैं। अब जैसे ये कुंडली हमारे पास इसलिए आई हुई थी कि ये एक लड़की की कुंडली है, और शादी के लिए मतलब जो लड़की के पिताजी उन्होंने लेकर के आए थे, तो उनका बस, उनको प्रैक्टिकल इंसान है, उनको ज़्यादा कुछ मिलान वगैरह नहीं करवाना था, उनको बस ये देखना था कि नेचर पर्सनैलिटी कैसी। तो अब ये जब हम बताएंगे, अभी जब लड़की के पिताजी को या लड़की को, तो उनको सोचना है कि भाई इस तरीके का व्यक्ति आपको सूट कर रहा है नहीं कर रहा है। इसमें कुछ, हालांकि इसमें नेगेटिव कुछ नहीं दिख रहा है अभी तक। तो मंगल ने कम से कम ये नेचर इसको दिया है। अब इस पर गुरु की भी दृष्टि है, तो अब देखते हैं गुरु, अभी कंप्लीट ये रिजल्ट नहीं था वैसे। अब गुरु की दृष्टि, तो गुरु देखते हैं कि गुरु यहाँ पे 5th हाउस का लॉर्ड है, 5th हाउस में प्लेस्ड है, और 8वें घर का भी स्वामी है। 8वां घर थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है यहाँ। अब अगेन वही है, गुरु को हमको नवांश के हिसाब से भी देखना पड़ेगा। नवांश कुंडली में गुरु कन्या राशि का है, बुध की ही राशि है। वापस चलते हैं लगन कुंडली की तरफ। बुध अगेन तृतीय भाव में बैठा हुआ, तो गुरु का जो कॉम्बिनेशन यहाँ बना, 5वां घर, 8वां और तीसरे पे ट्रिगर किया, ये तीसरे भाव पे उसका असर आया बुध की वजह से। तो 5, 8, 3 ये इसका है। तो अब 3 के साथ 8 जब हो जाएगा ना, तो थोड़ा दुस्साहसी इसमें बात ज़्यादा आ जाएगी। और चूंकि गुरु है, हालांकि गुरु उतना नेगेटिव साइड पे नहीं ले जाता है। गुरु की जब दृष्टि है, कुंडली में योग कारक है, 5th का लॉर्ड है, 5th में ही बैठा है, तो स्थिति को संभाले रखेगा। लेकिन बार बार यही जो चीज़ आ रही थी, जो मैंने बताया कि रिलीजियस चीज़ों में, समाज, राजनीति, इसमें थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व होना, ये वाला फैक्टर थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ जाएगा। और चूँकि पंचम भाव मित्रों का भी होता है, हालांकि व्यक्ति में यहाँ पे थोड़ा सा एक रस प्रधानता ज़्यादा आ जाएगी, मतलब रस या थोड़ा चीज़ों को रोमांटिसाइज करना, ग्लैमराइज्ड, थोड़ा सा ये फैक्टर थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा। इन चीज़ों को सेलिब्रेट करना अच्छे से, ये थोड़ा ठीक है, उसमें इंसान ज़्यादा सीरियस होने से बचता है। लेकिन यहाँ पे लापरवाहियाँ थोड़ी बढ़ जाएगी, यानी वही हो जाता है कि कई लोग होते हैं कि बाहर वालों के लिए ज़्यादा ध्यान देते हैं, घर पे थोड़ा कम ध्यान दे रहे होते हैं। हालांकि घर के प्रति समर्पित है, सब कुछ है, लेकिन वो इतना ज़्यादा सबको खुश करना चाहते हैं कि कई बार चूक जाते हैं। बाहर उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि बाहर के लोग ही उनको खींच के ले जा लेते हैं, उनके अपने व्यक्तित्व की वजह से। उनमें जो टैलेंट होता है, वो जो स्टैंड लेते हैं दूसरों के लिए, तो बाहर के लोग बार बार खींच के ले जा लेते हैं अपने कामों की वजह से। तो घर के लोगों को कई बार फिर शिकायत होती है कि भाई ये तो सब कुछ तो अच्छा है, संबंध अच्छे हैं, सबसे प्यार करता है, लेकिन ये बाहर वालों के लिए बहुत ज़्यादा कई बार सैक्रिफाइस कर जाता है। ये थोड़ा एक समस्या यहाँ पे हो सकती है। तो गुरु ने भी वही दिया, लेकिन अभी भी पर्सनैलिटी नेगेटिव साइड पे बहुत ज़्यादा नहीं है। इम्पेशेंट है, थोड़ा एग्रेसिव ज़्यादा है, इमेच्योरिटी है, लेकिन ये बुराई वाली बात यहाँ पे अभी तक के तो नहीं दिख रही है हमें। बुराई नहीं है अभी तक। अब आगे और देखते हैं।
इससे आपको ये भी पता चलेगा कि एक एक चीज़ कितने ध्यान से कुंडली में देखी जाती है। ये नहीं होता लगन में मंगल है तो बस क्या 1 मिनट में बता दिया आपने सब कुछ, या सिंह लगन की कुंडली तो देख के कुछ भी बता दिया, ये नहीं होता है। इन डेप्थ ऐसे ही देखा जाता है। एक्सप्लेन जो मैं कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा डिटेल में कर रहा हूँ, इसलिए समय ज़्यादा लग सकता है। ऐसे जब प्रैक्टिकली हम देखते हैं तो बहुत समय नहीं लगता बताने में, देखा समझ में आ जाता है बस। तो ये हमने देखा लगन में कौन सा ग्रह है, दृष्टि लगन में किस ग्रह की है। अब देखते हैं लग्नेश को, क्योंकि इस पे भी बहुत 50% इससे डिसाइड होगी चीज़। तो लग्नेश सूर्य है, सूर्य बैठा है। अब सूर्य केवल लगन का ही स्वामी, एक ही राशि उसके पास है, तो तीसरे घर में है, बुध के साथ है। बुध दूसरे और 11वें घर का बढ़िया है, क्योंकि दूसरा घर परिवार का, कुटुंब का होता है। 11वां घर लाभ का होता है, वृद्धि का होता है, एम्बिशन, ग्रोथ, इन चीज़ों का होता है। और बुध है, और बुधादित्य, हालांकि बहुत कॉमन योग होता है बुधादित्य, लेकिन अच्छा है, ठीक है। सूर्य बुध साथ में है, तृतीय में है, तो वही एक्सट्रोवर्टनेस, फिर से आपको ये चीज़ रिपीट दिख रही होगी, एक्सट्रोवर्टनेस और ज़्यादा है। अगर यही सूर्य दूसरे घर में होता, चतुर्थ घर में होता, तो वो थोड़ा कंट्रोल ला देता है, जो एक्सट्रोवर्ट जो बिहेवियर जो ज़्यादा है इसमें। लेकिन तीसरे में है तो और ये उसको उसी तरफ जा रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है। और नवांश पे चलते हैं फिर से। नवांश में सूर्य जो है कुंभ राशि का है। अच्छा, एक बात मैं और बताना चाहूँगा, आप में से जो लोग बेसिक्स को समझते हैं वो ये देख रहे होंगे कि सूर्य नीच राशि का है लगन कुंडली में, लेकिन मैं नीच उच्च कोई भी राशिफल लगन कुंडली से नहीं देखता हूँ, वो मैं नवांश से ही देखता हूँ। उसमें जो मुझे जो समझ में आया, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं जा रहा हूँ, मुझे जो समझ में आया रिजल्ट नवांश के जो आते हैं अच्छे आते हैं, बेटर आते हैं, ज़्यादा वो इन डेप्थ होते हैं। जो ग्रह की आत्मिक स्थिति, ग्रह की आत्मा जो है वो नवांश है, काइंड ऑफ। जैसे हम किसी को कहते हैं ना कि दिल से कैसा है बंदा, ऊपर से जो भी हो दिल से कैसा है, तो ग्रह लगन कुंडली में भली उच्च का हो, नीच का हो, जो भी बैठा हो, नवांश से उसकी असली जो तासीर है वो पता चलती है, असली उसकी प्रकृति जो है। तो यहाँ पे शनि की राशि में नवांश कुंडली में बैठा हुआ है सूर्य। तो हमें ये भी देखना होगा कि शनि कहाँ बैठा। अब शनि 8वें में है, ठीक, तो 8वें के भी ये प्रभाव लेगा। और शनि यहाँ पे काफ़ी नेगेटिव कॉम्बिनेशन लिए हुए है, क्योंकि शनि छठे का और 7वें का स्वामी होकर के 8वें में, तो 6 7 8, 6 8 का यहाँ पे एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन बना। और केतु के साथ है शनि, तो ये भी टच थोड़ा सा सूर्य की तरफ आएगा। तो यहाँ पे अब कहानी अब प्रॉपर नेगेटिव में आ रही है। अभी तक तो चीज़ें असंतुलित दिख रही थी, लेकिन पॉजिटिव पे ही ज़्यादा जा रही थी। यहाँ पे चीज़ें अब नेगेटिव पे जा रही है। तो इस केस में अब वो सूर्य की नीचता की वजह से नहीं, नीच राशि की वजह से नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं है अब नेगेटिव साइड पे पर्सनैलिटी ज़्यादा जा रही। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब वो जो नवम भाव वगैरह की मैं बात कर रहा था, तो इसमें क्या हो जाएगा कि नवम भाव के अब शुभ प्रभाव उतने नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आदमी थोड़ा सा दिखावे वाला ज़्यादा हो जाएगा। मतलब ये जो मैं बात कर रहा था कि थोड़ा बहुत राजनीति में इंटरेस्ट लेना, एक्सट्रोवर्टनेस है ना, टूवर्ड्स सोशल एक्टिविटीज़, रिलीजियस एक्टिविटीज़, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, यहाँ पे व्यक्ति थोड़ा स्वार्थी टाइप का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बुध भी धन और लाभ भाव का है, सेकंड और 11th हाउस का है। और जो शनि के हिसाब से मैंने जो बताया, जो कॉम्बिनेशन ये ले रहा है सूर्य, तो यहाँ पे अब क्या होगा कि व्यक्ति की छवि थोड़ी सी ऐसी होगी कि ये मतलब अच्छा अपने आप को दिखा करके इन्वॉल्व होता है किसी चीज़ में, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए होता है। बहुत बाद में पता चलता है कि व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए इन्वॉल्व हो रहा था। जैसे होता है ना, किसी मान के चलिए कोई व्यक्ति इस चीज़ में सपोर्ट कर रहा हो कि चलो भैया हम एक मंदिर बनाते हैं ताकि लोग पूजा पाठ कर सकें, लेकिन उसमें भी हो जाता है वही मंदिर के डोनेशन के लिए भी, लालच के लिए भी हो सकता है, ऐसा ऐसे कई लोग होते हैं। या वो सोचते हैं कि हमको थोड़ा क्रेडिट ज़्यादा मिले, बैनर में हमारा भी नाम हो, ये हो वो, थोड़ा सा इसमें जब इंसान ज़्यादा चला जाता है तो लोग समझ जाते हैं कि भाई ये दिल से नहीं कर रहा है इस चीज़ को, ये स्वार्थवश कर रहा है। तो ये वाला पोर्शन अब इसमें थोड़ा इन्वॉल्व हो गया, ठीक। इसमें थोड़ा सा, वैसे अभी हम हेल्थ को लेकर के स्टडी नहीं कर रहे, लेकिन हेल्थ के लिए भी जो सूर्य वाला जो मैंने जो देखा आपको बताया, वो हेल्थ के लिए भी थोड़ा ख़राब है ना। हालांकि अभी हेल्थ पे हम चर्चा नहीं कर रहे, इसलिए ज़्यादा उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन ये इंडिकेट कर गया कि
बंदे को हेल्थ रिलेटेड भी मेजर प्रॉब्लम्स कई बार होगी। तो थोड़ा इसमें ये नेगेटिव साइड यहाँ पे हो गया। अब एक तरफ जो हमने मंगल और गुरु के हिसाब से हमने देखा तो काफ़ी पॉजिटिव जा रहा था, सूर्य के हिसाब से हमने स्टडी किया तो नेगेटिव जा रहा था। अब इसको क्या बोले हम, तो आप इस बात को समझिए कि कभी भी जीवन में कोई भी चीज़ हाँ या ना में नहीं होती है ना। एवरेज भी होती है चीज़ें, बीच की भी होती है। कोई इंसान पूरी तरीके से बुरा या पूरी तरीके से अच्छा नहीं होता है, बीच के इंसान भी होते हैं। तो यहाँ पे दोनों रिजल्ट हमको जोड़ करके चलना चाहिए कि इंटरनली व्यक्ति में ये फितरत रहेगी, लेकिन इसमें जो मेजॉरिटी पोर्शन मंगल की वजह से और गुरु की वजह से थोड़ा सही सा जा रहा था। दूसरा, क्योंकि अभी शादी या इसको लेकर के ये लोग आए थे और उस हिसाब से ही हम व्यक्तित्व का विश्लेषण कर रहे हैं। तो इसमें सेकंड, क्योंकि कुटुंब स्थान है, तो कहीं ना कहीं ये ओवरऑल ये बंदा ज़रूर दिख रहा है कि अपने परिवार के से जुड़ा रहेगा व्यक्ति। वो ठीक है कि कभी ज़्यादा समय ना देना या थोड़ा बाहर वालों के चक्कर में ज़्यादा जाना, वो ठीक है, वो कंट्रोलेबल है, कुछ उपाय करके भी उसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन व्यक्ति की इमेज ओवरऑल रहेगी कि ठीक है भाई, अपने परिवार से मतलब जुड़ा हुआ बंदा है, ठीक है, और परिवार के लिए स्टैंड लेता है, ये इसका ओवरऑल है। तो शादी करी जा सकती है क्या, तो हाँ, मतलब केवल नेचर पर्सनैलिटी को भी, मैरिड लाइफ हमने स्टडी अभी की नहीं है, वो उस पर अभी नहीं जाएंगे, लेकिन नेचर पर्सनैलिटी के हिसाब से ठीक है, करे जाने लायक है पर्सन, ठीक है, इतना कोई बहुत ज़्यादा खराब इसमें स्थिति नहीं आई है। जो उसमें मैंने सूर्य का जो योग बताया आपको, कॉम्बिनेशन बताई, यही अगर मंगल के भी साथ में हो जाता तो ये ज़्यादा नेगेटिव हो जाता। तो ये नेगेटिव साइड पे इसकी पर्सनैलिटीज़ का कैरेक्टर नेगेटिव साइड पे चला जाता, ठीक है। तो ये इसका था। अब इस पर चाहूँ तो मैं और विस्तृत जा सकता हूँ, लेकिन वीडियो शायद ऑलरेडी लंबा हो गया और शॉर्ट में मैं समझा नहीं पाता, मेरी अपनी परेशानी। तो ये लगन से फर्स्ट हाउस से हमने ये समझा। थोड़ा सेकंड हाउस पे चलते हैं कि वाणी और मूड कैसा है, बातचीत में कैसा है। और ये तो बेसिक कैरेक्टर था असल में, स्वभाव जो होता है एट प्रेजेंट, जो हमारे सामने जब बंदा होता है, जैसे हम किसी के यहाँ गए हैं, किसी के घर हम गए हैं, पहले कभी उसके यहाँ नहीं गए, हम नहीं जानते कौन इंसान है, तो जब हम बैठ के उससे बात करते हैं तो उस समय उसका व्यवहार हमें समझ में आता है। सिर्फ आधे घंटे में किसी से बात की, केवल व्यवहार पता चलता है, कैरेक्टर नहीं पता चलता उसका। अगर 1 या 2 दिन हम उसके पास साथ में रहते हैं किसी के, तो हम उसका स्वभाव पता चलता है, ये अरे किस चीज़ में गुस्सा हो जाता है, किस चीज़ में नहीं होता, ये स्वभाव हमें, मूड जो उसका पता चलता है। और फिर लंबा समय जब हम बिताते हैं महीनों उसके साथ, तब उसका हमको कैरेक्टर पता चलता है कि यार इंसान है कैसा। तो चरित्र में, स्वभाव में और व्यवहार में ये अंतर है। हो सकता है कोई व्यक्ति व्यवहार से भी खराब हो, वाणी उसकी अच्छी ना हो, मूड अच्छा ना हो, मतलब स्वभाव से भी खराब हो, लेकिन कैरेक्टर का बहुत अच्छा हो, साथ देता हो हमेशा, है ना। कई लोग ऐसे भी होते हैं, ऊपर से बहुत मीठे बनेंगे आपके सामने, व्यवहार बहुत अच्छा, स्वभाव से भी अच्छे लग रहे हैं कि यार कूल है बंदा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन धोखेबाज निकलते हैं, पैसा ले लिया देंगे नहीं, इस तरीके के होते हैं, दूसरों का माल हड़पने वाले, या जो भी कहें ऐसे। तो ये फ़र्क होता है। इसके लिए थोड़ा साइकोलॉजी या आध्यात्मिक पक्ष को भी हमको समझना ज़रूरी था, और ज़्यादा अच्छा आप कुंडली विश्लेषण कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा डिपेंडेंट साइंस होता है ज्योतिष जो होता है, ये इतना इंडिपेंडेंट नहीं। आपको डिफरेंट, जैसे हेल्थ का आपको विश्लेषण करना हो तो आपको डिफरेंट रोगों के बारे में, हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में, बॉडी पार्ट्स के बारे में भी तो जानना पड़ेगा, तब तो आप कुंडली में देखेंगे, ऐसे होता है। तो खैर, अभी सेकंड हाउस की तरफ चलते हैं। सेकंड हाउस में राहु शुक्र, ठीक। अब शुक्र जो है यहाँ पे तीसरे और 10वें घर का स्वामी। नवांश में देखते हैं शुक्र की क्या स्थिति है। मेष राशि का शुक्र है नवांश में, और मेष राशि का जो स्वामी है मंगल है, वो लगन में। तो ये हो गया। अब साथ में राहु भी है, राहु को भी देख लेते हैं एक बार। वहाँ भी देखिए युति बनी हुई है, तो राहु भी मेष का ही हो गया। बहुत ज़्यादा क्लोज युति है, डिग्री वाइज भी ये ऐसा ही है, मतलब 10 डिग्री का शुक्र है, 12 का राहु, राहु शुक्र। अब यहाँ क्या हो जाएगा, जो थोड़ा सा हमको लगन कुंडली में जो सूर्य की स्थिति से जो हमको समझ में आई बात थोड़ी बहुत, और जो राहु शुक्र की युति है, दशम और तृतीय का स्वामी होकर के है, तो ऐसा इंसान, केवल शुक्र को अभी देखें तो वाक्पटु होता है, अपनी बात कन्वेंस करने की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है इस इंसान में। और शुक्र है तो शुक्र थोड़ा सा
एक्टिंग वाला ग्रह है, अट्रैक्शन का भी कारक ही शुक्र होता है, अट्रैक्शन का, अट्रैक्ट कर लेता है। तो ऐसे इंसान को पता रहता है कि अपना काम कैसे निकालना है, कैसे मीठी मीठी बातें करके, और एक अच्छी क्वालिटी, इसमें कोई ख़राब बात नहीं है। और दशम भाव का स्वामी है तो एक प्रोफेशनल चीज़ों को कैसे हैंडल, मतलब प्रोफेशनल तरीका जो बात करने का होता है, प्रोफेशनलिज्म होता है एक बातचीत में, वो भी इसमें है। अब राहु चूँकि साथ में है, देखने वाली बात यह है, और राहु यहाँ पे मैं राहु को ज़्यादा हाईलाइट करूँगा राशि के मामले में, कि नवांश में चूँकि वो मेष राशि का, अब देखिए यहाँ कन्या का है, कन्या का अच्छा लोग मानेंगे राहु इसको, लेकिन अल्टीमेट जो प्रभाव उसको मिलने वाले, जो रिजल्ट उसको मिलेंगे, वो नवांश के हिसाब से ही मिलने वाले हैं। तो नवांश में मेष राशि का था, तो वहाँ पे ये राहु उतना अच्छा, उतना क्या अच्छा होता ही नहीं है। मेष के राशि के नेचर में राहु बिल्कुल नहीं जमता है। वहाँ पे राहु की जो कुटिलता होती है, जो उसका एक जो डिप्लोमेटिक तरीका होता है, वो ध्वस्त हो जाता है पूरा, और ऐसा राहु एग्रेसिव हो जाता है। यहाँ पे क्या रहेगा, ऐसा व्यक्ति, अब राहु सेकंड में है तो एक बेसिक सा नियम है, किसी भी राशि में हो, कुछ भी हो, राहु सेकंड में है तो बंदा डिप्लोमेटिक तो हो गई, चीज़ों को बहुत खुल के बोलने वाला नहीं होगा, हमेशा घुमा के बात करेगा ना। अगर आपको उसको पता है कि आपको 4 घंटे रोक के रखना है, तो आपको बिल्कुल नहीं बोलेगा कि भाई 4 घंटे रुक जाओ, नहीं, वो बोलेगा यार 10 मिनट और रुक जाओ, बस चलते हैं फिर। और ऐसे कर कर के बहाने मार मार के, है ना, या आपको, अगर आप ऐसे बंदे के दोस्त हैं तो आपको वो आधे घंटे का बोल करके अपने साथ में ले जाएगा कि यार कुछ काम से चलना, आधे घंटे लगेगा, उसको पता है कि 2 घंटे लगने वाला है। एक उसका तरीका होता है, और शुक्र के साथ में ये चीज़ और बढ़ जाती है। लेकिन मेष का होने के मतलब नवांश में जो राहु मेष का है, तो वहाँ पे थोड़ा सा नीचता और एक पापकता थोड़ी ज़्यादा होते हैं, सही वर्ड है कि नहीं, पाप यानी पापी स्वभाव हो जाता है राहु का, है ना। तो इस वजह से क्या होगा कि, और यहाँ पे एक्सपोज होने लग जाता है राहु मेष में होने की वजह से, कि थोड़ा दुष्टता आ जाती है, धृष्टता आ जाती है उसमें। तो इसमें क्या हो जाता है कि ऐसे में राहु शुक्र बड़ा ही एक मूड में एक बहुत ही अजीब सा एक एटीट्यूड दे देता है, कि ऐसे इंसान के वाणी और उसका जो मूड जो है, उसकी वजह से लोग परेशान से रहेंगे, ज़्यादातर परेशान रहेंगे ऊपरी तौर पे। मतलब ये कोई बहुत अंदरूनी बात नहीं कि ऐसे इंसान के कैरेक्टर से लोग परेशान रहेंगे, ये नहीं कह रहा हूँ कि ये नुकसान कर डालेगा, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा ये रहेगा कि परेशान रहेंगे लोग कि यार ये इसका कुछ समझ में नहीं आता। अब जैसे इस बंदे की मान लो शादी हो गई, हमारे जो क्लाइंट है उनके यहाँ, तो जो लड़की होगी उसको थोड़ा यही रहेगा कि इनका कुछ समझ में नहीं आता है, ये 1 घंटे का बता के जाते हैं, 4 घंटे में वापस आते हैं, ठीक से कुछ बताते ही नहीं है, झूठ बता देते हैं। अच्छा, इसमें राहु शुक्र की वजह से, अच्छा एक बात और भी है इसमें, और इसमें एक चीज़ ये भी है कि ऐसा इंसान ना दूसरों को अपनी वाणी से कई बार दुखी करता है, मतलब मजाक उड़ा देना, किसी के वीक पॉइंट्स, जैसे आपके साथ ये व्यक्ति बैठा है, आपको चुपचाप सुनते रहेगा अच्छे से, आप अपना नेगेटिव वगैरह भी सब बता दोगे उसको, और फिर 4 के सामने कई बार वो बोल डालेगा उस बात को, या तो पीठ पीछे भी बोल देगा, या आपके मुंह पे ही कई बार बोल देगा, आपको लगेगा यार कमाल है, मैं तो भरोसा किया था, इस पर भरोसा करके मैं इसको बताया था, और 4 के सामने मेरा मजाक उड़ा दिया इसने। तो इस तरीके का ये, और फिरकी लेना, हंसी ठिठोली, तो वो कई बार ये इरिटेटिंग हो जाता है, इरिटेटिंग हो जाता है हमेशा, हाँ। तो ये इसके स्वभाव में रहेगा। एक चीज़ थोड़ा सा देखना भूल गए, और देख लेते हैं, शनि की भी दृष्टि 2nd हाउस में, हालांकि अभी बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता क्योंकि राहु शुक्र 2 ग्रह बैठे हुए हैं, फिर भी देख लेते हैं। शनि वही 6, 7, 8 है ना, तो ये थोड़ा हेल्थ की तरफ फिर ज़्यादा चले जाएगा, इसका वाणी में कहीं ना कहीं गले में प्रॉब्लम, खैर वो अपना भी विषय है नहीं है। शनि वक्री भी है, ठीक, शनि नवांश में एक बार चेक कर लेते हैं, शनि कन्या का, ये ठीक है ज़रा, और कॉम्बिनेशन लिए इसने 3rd का इफेक्ट लिया। हाँ, तो वाणी इसमें इसके ओवरऑल अगर शिकायत मिलती है इसके घर में, अगर किसी को इस बंदे से शिकायत है, या इसकी जब शादी होगी तो इसकी वाइफ को अगर इससे शिकायत होगी, तो उसका जो मैंने इसके पहले जो लगन कुंडली देख के हमने जो लगन का मंगल वगैरह ये सब जो देखकर हमने निष्कर्ष निकाला पर्सनैलिटी का, उससे ज़्यादा पर्सनैलिटी या कैरेक्टर से उतनी प्रॉब्लम नहीं है इसका वाणी का की जो स्थिति वो बहुत ज़्यादा ख़राब रहेगी। वाणी और उसका जो मूड स्विंग्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी। जिस भी इंसान को इससे शिकायत होगी उसके वाणी और जो मूड है इसका उससे ज़्यादा शिकायत रहेगी कि यार बहुत ही अजीब सा इसका है।
डिप्लोमेसी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि राहु सेकंड हाउस में, जो मैंने आपको अकेले राहु का जो जो रिजल्ट बोला कि डिप्लोमेटिक होता है या आ, एकदम से अपनी बात नहीं रखता है, एक्सप्रेसिव उतना नहीं होता है, थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप्स उसकी वाणी में प्रभाव, तो ये खराब चीज़ नहीं है, अच्छे से डील कराता राहु। लेकिन वो नेगेटिव जा रहा है कि पॉजिटिव जा रहा है, मतलब प्लैनेट किसी भी हाउस में बैठा ये खराब नहीं होता है, वो किन अन्य हाउस के प्रभाव ले रहा है, राशि नवांश में कैसी है, उससे उसका नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी पता चलती। कोई भी ग्रह किसी भी हाउस में आपको लगन कुंडली में दिख रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गुरु 5वें में है, 6ठे में है, 8वें में, कुछ नहीं होता उससे। लेकिन वो वही गुरु लगन कुंडली में किस हाउस का स्वामी है, नवांश के हिसाब से अभी जो मैंने बताया आपको कि किन अदर हाउसेस के वो कॉम्बिनेशन ले रहा है, दृष्टि उस भाव पे, जिस भाव का हम स्टडी कर रहे हैं उस पर किन भावों का प्रभाव पड़ रहा है ग्रहों के जरिए, राशि का क्या प्रभाव है, इन नवांश में किस राशि में ग्रह, इससे उसकी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी पता चलती। तो यहाँ पे राहु जो शनि का भी हमने दृष्टि देखी और ये ज़्यादा नेगेटिव साइड पे ये जा रहा है, तो यहाँ पे ऐसे में स्वभाव और जो वाणी है उस पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये निष्कर्ष इस बंदे के निकल कर के आया, और पूर्ण कुंडली विश्लेषण यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ पर्सनैलिटी, कैरेक्टर, नेचर यही हम है। तो इसका कैरेक्टर ओवरऑल ठीक ठाक उस पर जा रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ख़राब घटिया व्यक्ति है या बुरा व्यक्ति है, बुराई के रास्ते पे चलने वाला, ये ऐसा कुछ इसमें नहीं है। पर्सनैलिटी की बात करें वैसा वाला नहीं है, लेकिन वाणी के मामले में, स्वभाव के मामले में ये गड़बड़ है, और यहाँ पे इसको सुधार करना चाहिए इनको इस चीज़ पे। तो ये कुंडली का, ये हमारी टेक्निक हुई, पता नहीं है आपको कितनी समझ में आई नहीं आई, लेकिन अब यही असल तरीका मेरा यही है। और मैं ये इस तरीके से नहीं चाहता था केवल व्यूज़ लेने के लिए कि मैं लगन कुंडली लेके एकदम छोटा छोटा सिर्फ बताऊँ आपको, मुझे उसमें मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो जो मेरा एग्जैक्ट जो तरीका है वही मैंने आपको इसमें बताया। तो ऐसे ही और कुंडली विश्लेषण हम करते रहेंगे, और कोशिश करूँगा कि बेसिक्स से लेकर के मेरी जो टेक्निक के जो बेसिक चीज़ें हैं, एक एक चीज़ करके भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा एक सीरीज़ में। तो आप लोग, वो आप पर निर्भर है कि आप चैनल को कितना फॉलो करते हैं। आप सब्सक्राइब करें, बेल बटन पे भी क्लिक करें, और आप कमेंट भी कर सकते हैं, जो भी आपका फीडबैक है, कैसा लगा आपको, कुछ समझ में भी आया नहीं आया, कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो मैं जैसा आपका रिस्पांस होगा मैं उसके हिसाब से पूरी कोशिश करूँगा कि पूरी प्रॉपर सीरीज़ बनाऊँ इस टेक्निक को समझाने की, कुंडली विश्लेषण को। और भी एक से केस आते हैं, केसेस आते रहते हैं, तो उनकी भी कहानियाँ कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम हुई और कैसे हमने विश्लेषण किया, प्रेडिक्शन किया, वो चीज़ें भी मैं कुंडली विश्लेषण डालता रहूँगा। और भी जानकारियों पर हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।